मेरी जेठानी ने कहा कि लेकिन आप इशिता से ये सब कुछ क्यों करवाते हो? आखिर आपने कौन सा प्लान बनाया हुआ था? मेरे ससुर कहने लगे, तुम नहीं जानती कि मैं और इशिता की माँ सुनैना, हम दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ा करते थे और धीरे धीरे हम दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करता था और उससे शादी करना चाहता था, मगर उसने अपने माता पिता की मर्जी के हिसाब से शादी कर ली और मुझे धोखा दे दिया। मुझे बिना बताए ही उसने शादी कर ली थी। अगर वो मुझे बता देती तो मैं कुछ भी करके उसे उसके घर से गायब करवा देता और उससे शादी कर लेता, लेकिन शायद उसे मुझसे भी अच्छा कोई मिल गया था, इसलिए उसने खामोशी से मुझे बिना बताए ही शादी कर ली। सारी जिंदगी मैं उसकी याद में तड़पता रहा। फिर मेरी भी शादी हो गई। सुनैना की बेवफाई ने मुझे अंदर तक तोड़कर रख दिया था। जब मेरी पत्नी शादी करके मेरे घर पर आई तो मैंने उसे वो वैल्यू नहीं दी जो एक पत्नी को देनी चाहिए थी, क्योंकि मैं तो सुनैना से ही प्यार करता था। इसी गम में बेचारी मेरी पत्नी इस दुनिया को छोड़कर चली गई। लेकिन मेरी पत्नी के मरने से पहले ही सुनैना का पति उसकी बेटी के पैदा होने के 1 साल बाद ही मर गया था। फिर मैंने सोच लिया था कि मैं सुनैना से बदला लेकर ही रहूंगा। उसके लिए जितना मैं परेशान हुआ हूँ, एक दिन मैं उसे भी परेशान करके रहूंगा। लेकिन इस बार जब मैंने अपने ही गांव की शादी में सुनैना और उसकी बेटी को देखा तो मेरे दिमाग में एक प्लान आया था और मैंने उससे बदला लेने का सोच लिया था। मुझे लगा था कि वो शायद मुझे भूल गई होगी, लेकिन जब उसने मुझे वहाँ शादी में देखा तो उसे भी मेरी याद आ गई थी। मैंने सुनैना से शादी में बात करने की कोशिश की थी और उसके हालचाल मालूम किए तो उसने मुझे बताया कि वो जब से विधवा हुई है सिर्फ एक ही फिक्र लगी रहती है कि उसकी जवान बेटी की शादी हो जाए, क्योंकि सुनैना को टीबी जैसी बड़ी बीमारी है। उसने कहा कि मुझे हमेशा अपनी बेटी के फ्यूचर की फिक्र लगी रहती है। मैंने कहा कि मेरा बेटा बहुत अच्छा है, मैं उससे तुम्हारी बेटी की शादी करवा सकता हूँ और हमेशा उसे अपनी बेटी बनाकर ही रखूंगा। सुनैना मेरी बातों में आ गई थी। मैंने शेखर से कहा कि वो सामने जो लड़की खड़ी हुई है मुझे बहुत अच्छी लगी है, कहो तो मैं तुम्हारी इसके रिश्ते के लिए शादी की बात करूं। शेखर को भी इशिता बहुत अच्छी लगी थी, इसलिए हमने खड़े खड़े ही उसकी फैमिली से रिश्ता तय कर दिया था। इस दौरान शेखर की बेकरारी देखने लायक थी। वो चाहता था कि जल्दी उसकी शादी इशिता के साथ हो जाए और वो हमारे घर में आ जाए, जबकि मेरा इरादा था कि जब इशिता शादी करके इस घर में आएगी तो मैं इशिता और शेखर के बीच इस तरह के हालात पैदा कर दूंगा कि शेखर उसे डिवोर्स देकर घर से बाहर निकाल देगा और फिर उसकी माँ को पता चलेगा कि धोखा देने का अंजाम क्या होता है। जब उसकी इकलौती बेटी रोती हुई तलाक लेकर अपने घर जाएगी तब उसे इस तकलीफ का एहसास होगा जो सालों पहले मुझ पर गुजरी थी। मैं चाहता हूँ कि सुनैना जो जिंदगी के आखिरी पल अपनी बीमारी के साथ गुजार रही है वो भी उसे बुरे लगने लगे, क्योंकि मैं उसके इन हंसते हुए पलों को गम में बदलना चाहता हूँ। वो और ज्यादा बीमार हो जाए और बिस्तर पर लगकर मेरा दुख अच्छी तरह महसूस कर सके, क्योंकि कई सालों पहले मैं भी उसकी याद में तड़प तड़प कर इतना बीमार हो गया था कि मरने से बचा था और बीमार होकर बिस्तर से लग गया था। मगर शेखर तो इशिता का दीवाना था, इसलिए मैंने इशिता को शेखर की नजरों में बुरा बनाने के लिए ये सब कुछ किया, क्योंकि मैं जानता हूँ कि शेखर को गंदी स्मेल से बहुत एलर्जी है और वो गंदी बदबू वाली जगह और गंदी चीज की कभी भी स्मेल को बर्दाश्त नहीं कर सकता। तभी तो मैंने इशिता को तबेला साफ करने का काम दिया था और इशिता के आते ही सारे नौकरों को नौकरी से निकाल दिया था। और तो और शेखर के दिमाग में ये बात भी डाल दी थी कि इशिता किसी को पसंद करती थी, इसलिए तुमसे दूर रहती है। मेरा पति और मैं ये सब कुछ खड़े हुए सुन रहे थे। मेरे पति अपने पापा के सामने जाकर खड़े हो गए और कहने लगे, पापा जी आपने सब कुछ अच्छा नहीं किया। मेरे ससुर की हालत तो अपने बेटे को देखकर बुरी हो गई थी। मेरे पति ने अपने पिता से कहा कि मैं अभी और इसी वक्त इस घर को छोड़कर जा रहा हूँ, लेकिन मेरे ससुर फौरन ही अपने बेटे के पैरों में गिर गए और कहने लगे कि मुझे माफ कर दो बेटा, इस घर को छोड़कर मत जाओ, मैं यहाँ अकेला रह जाऊंगा। मेरे पति ने कहा कि आपने सुनैना आंटी का बदला मेरी पत्नी से लेने की कोशिश की और मुझे अपनी पत्नी से दूर करने की कोशिश की। मैं अब आपके साथ नहीं रह सकता। आपने इतने सारे झूठ बोले, आप आगे चलकर भी झूठ बोल सकते हो। आखिर आप खुद ही बताओ कि इसमें इशिता की क्या गलती है। मेरी जेठानी ने भी पापा जी को बहुत समझाया। मेरे ससुर ने अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लिया था और मुझसे भी माफी मांगी थी, क्योंकि वो अपने बेटे से दूर नहीं रह सकते थे। वो सबसे ज्यादा प्यार अपने छोटे बेटे से ही किया करते थे।
मेरे ससुर को अपनी गलती का एहसास हो गया और उन्होंने मुझसे भी माफी मांग ली। मेरी जेठानी और जेठ ने हम लोगों के बीच बड़ी दरार को खत्म कर दिया और हम लोगों का समझौता करवा दिया। इसी तरह हम लोग एक साथ मिलकर खुशी खुशी एक ही घर में रह रहे हैं। मेरे पति ने भी हाथ जोड़कर मुझसे माफी मांगी थी। मैंने अपने पति को माफ कर दिया था और शायद इस सब की वजह से मेरे पति मुझसे और भी ज्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि उन्हें लगा था कि उनकी पत्नी उनके लिए कुछ भी कर सकती है। मेरे ससुर बिल्कुल ठीक हो गए और अपनी पुरानी वाली गलती पर बहुत शर्मिंदा होते हैं। मेरे पति के साथ मेरी जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।